अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान टीम पर्थ के बाद शिकस्त से जहां उन्हें सामना करना पड़ा, तो दूसरी जानिब आज पाकिस्तान टीम बॉक्सिंग डे संडे को मद्दे मुकाबिल है ऑस्ट्रेलिया के, और पाकिस्तान टीम की क़यादत शान मसूद कर रहे हैं, जहां शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फ़ैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मुकर्रर 66 ओवर्स में अब तक 187 रन बनाए गए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। डेविड वार्नर शिकार बने हैं सलमान अली आगा का, जबकि उनका कैच पकड़ा बाबर आजम ने। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो उस्मान ख्वाजा जो है 42 रन बना सके और वो विकेट गंवा बैठे हसन अली के हाथों। इसके अलावा बात की जाए तो स्टीव स्मिथ जो है उनकी विकेट हासिल की। 7 विकेटें लेने वाले आमिर जमाल ने, और आमिर जमाल ने अपना पहला शिकार बनाया स्टीव स्मिथ को। मॉर्निस लिब्यूशन 44 रन्स के साथ क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि टेरेस हेड जो है उन्होंने 9 रन बनाया 19 गेंदों पर, और वो भी क्रीज पर मौजूद हैं। एक दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है और पहले दिन को जो है पाकिस्तान टीम ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया लंच के बाद। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के हवाले से बात की जाए तो शान मसूद की क़यादत में होने वाले इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम अपने बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मद्दे मुकाबिल है, जहां शान मसूद के मुताबिक जो उन्होंने इंतखाब किया है खिलाड़ियों का वो सबसे ज़बरदस्त है। सबसे पहले नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान टीम के जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान टीम अपने 2 सेट ओपनिंग बैटर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के साथ मैदान में उतरी है। शान मसूद बतौर कप्तान टीम का हिस्सा हैं, बाबर आजम बतौर बल्लेबाज टीम का हिस्सा हैं, सऊद शकील बतौर बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि मोहम्मद रिजवान को टीम का हिस्सा बनाया गया है। सरफराज अहमद को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो राना फ़हीम अशरफ जो हैं, जिन्हें चांस दिया गया था पहले टेस्ट मैच में, उन्हें ड्रॉप करके टीम में हिस्सा दिया गया है हसन अली को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मीर हमज़ा स्क्वाड का हिस्सा हैं, और खुरम शहजाद क्योंकि पसली की इंजरी का उन्हें सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो सीरीज से रूल्ड आउट हो गए। और T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा बात की जाए तो तारीखी एतबार से इस मैच पर अगर नज़र डालें तो पाकिस्तान टीम 42 ईयर्स के बाद ये मुकाबला जीतने के लिए खेल रही है, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। इस मुकाबले के हवाले से पाकिस्तान टीम MCG जो मुकाबला होने जा रहा है MCG के मकाम पर मेलबर्न में, यहाँ पाकिस्तान टीम और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 10 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया 6 टेस्ट मैचेस के साथ जो है ज़्यादा उन्होंने टेस्ट मैचेस जीते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 10 मुकाबलों में पाकिस्तान सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीत सका है, और एक मैच पाकिस्तान टीम ने जो पहला जीता था वो 1979 में जीता था, और दूसरा मैच 1981 में जीता था। ये पाकिस्तान टीम का ट्रैक रिकॉर्ड है मेलबर्न के MCG स्टेडियम में, और 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने गुफ्तगू की और बताया कि पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम यकीन रखते हैं कि कम तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरें। पिछले मैच में हमने ज़्यादा ऑलराउंडर इसके लिए खिलाए ताकि एक बेहतर रिज़ल्ट आए, लेकिन अगर जीतना है तो 20 खिलाड़ियों को आउट करना होगा। देखिए, मुश्किल डिसीजन है। सबसे पहले जब भी आप हारते हैं तो मेरा एक बिलीफ होता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते, क्योंकि आप एक टीम में स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं, लड़कों को मौका देखना चाहते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ें टैक्टिकली करनी होती हैं। एक अनफॉर्चुनेटली खुरम शहजाद की इंजरी की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने कोशिश की है कि उनकी जगह हम मीर हमज़ा को लेकर आएँ, जिन्होंने इक्वली उनके साथ इस साल के डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक खुरम शहजाद के बाद वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग फास्ट बॉलर थे, तो हम समझ रहे हैं कि वो जो कंट्रोल खुरम ने दिया, जो बॉलें अच्छे एरियाज़ में की, वो हमें मीर हमज़ा के साथ मिल सकती हैं। हमने पिछले में हमने ऑलराउंडर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी पिछले टेस्ट मैच में, लेकिन आई बिलीव कि अगर आपने इधर टेस्ट मैच जीतना है, 20 आउट करने, तो आपको 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स के साथ जाना होगा। तो इसलिए हमने फ़हीम की जगह टैक्टिकली हसन अली को लेकर आए। हसन का एक्सपीरियंस है, उसका टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली इंजरीज़ की वजह से उसका करियर काफ़ी स्टॉप स्टार्ट रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप उसके नंबर्स देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव उसका टेस्ट रिकॉर्ड है, और आई फील कि ऐसी विकेट पे हमें वो एक्सपीरियंस दे सकता है। एक जानब जहां पाकिस्तान टीम के कप्तान इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि जो प्लेइंग 11 उन्होंने
मुंतखब किया है वो पाकिस्तान टीम का एक बेहतरीन प्लेइंग 11 है और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना एक बेहतर हिकमत अमली का हिस्सा है। और पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के जो सरजमीन है उसके प्लान्स के मुताबिक ही 4 टेस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरी है। तो जहां इस हवाले से पाकिस्तान टीम को तनकीद का सामना करना पड़ा है, तो दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, विकेट कीपर बैटर जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में 600 से ज़ायद रन्स किए थे और 600 से ज़ायद रन्स करने के बाद वो दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज करार पाए थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के, और उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, जिससे मुतालिक गुफ्तगू करते हुए शान मसूद ने कहा कि ड्रॉप करने का लफ्ज़ मुनासिब नहीं होगा। हमने ड्रॉप सरफराज अहमद को नहीं किया है, ये एक टेक्निकल तब्दीली है। रिजवान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमें उनको मौका दिया है। जबकि दूसरी जानिब सरफराज अहमद वो बेहतर खिलाड़ी हैं, जहां उनकी ज़रूरत होगी टीम उनसे खिदमात लेगी। रिजवान का इसमें अगेन एक टैक्टिकल डिसीजन था। वी थॉट कि इन कंडीशंस में रिजवान हमें एज अ बैट्समैन स्पेशली वो चीज़ें दे सकता है जो उसने ऑलरेडी इधर वो की हुई हैं, प्रूव की हुई हैं। लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था उसमें उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, इंग्लैंड में उसने अच्छी बैटिंग की, न्यूजीलैंड में की। अगेन स्टेटिस्टिकली हमने सोचा कि रिजवान का क्योंकि रिकॉर्ड बेहतर है, हम उसको इधर प्रेफर करेंगे। मगर फिर दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की जानिब से भी पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां पर्थ पर तो फिर उन्होंने इस सवाल से गुफ्तगू की थी और उन्होंने वाज़ेह किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि सरफराज अहमद हमारे लिए सबसे पहले ऑप्शन और बेहतरीन विकेट कीपर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं और जहां जिस खिलाड़ी की ज़रूरत होगी उन्हें आजमाया जाएगा। लेकिन उस वक्त उन्होंने जब गुफ्तगू की तो इससे वाज़ेह हो रहा था कि सरफराज अहमद दूसरा टेस्ट मैच भी खेलेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हालात बदले, वक्त बदला और फिर मोहम्मद हफीज़ साहब जो है वो खामोश हो गए और टीम ने ना सिर्फ तब्दीली की, सरफराज को ड्रॉप कर दिया। लेकिन इन तमाम तर महरिकात पर मोहम्मद हफीज़ ने क्या कुछ कहा था पर्थ के मकाम पर शिकस्त के बाद, और सरफराज से मुतालिक मुलाहिज़ा करें। तमाम ऑप्शन मौजूद थी और वो पहले भी थी और अब भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली सरफराज क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। जो न्यूजीलैंड सीरीज़ पाकिस्तान में हुई थी उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार थी। ऑब्वियसली उसको 5-6 माह गुजर चुके हुए हैं, लेकिन बात यह है कि जो आपका एक बेस्ट परफॉर्मर होता है पिछली सीरीज़ में, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अनफॉर्चुनेटली सरफराज का ये वाला मैच इतना अच्छा नहीं रहा एज ए सीनियर प्लेयर या जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये सोचें कि शायद एक मैच की परफॉर्मेंस पे हम किसी दूसरे के मुतालिक सोचना शुरू कर दें। सर जो रिजवान है वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार क्रिकेट खेल चुके हैं, खेल रहे हैं और उनकी भी जो इंक्लूजन है टीम के अंदर वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल सकते। तो हम लोग जो भी, मैं और कप्तान और हमारी जो मैनेजमेंट है, जो भी हम मिलके नेक्स्ट जो है वो जो वेन्यू वहां पे जाके उनकी पिच देखेंगे, उसके मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल प्लेयर होंगे उनको खिलाया जाएगा। बिल्कुल, आपने मुलाहिज़ा किया कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज़ की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान टीम एक बेहतर टीम प्लान के साथ मैदान में उतरी थी, जो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। उसके बाद इस मुकाबले के हवाले से हमने सोचा था, फ़ैसला किया था और फ़ैसला फिर ये हुआ कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, विकेट कीपर, बैटर को ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान टीम एक मुश्किल, कठिन और इंतहाई ज़्यादा बड़ी सीरीज़ के लिए 3 तब्दीलियों के साथ आज मेलबर्न के पहले दिन का जो खेल है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। और इन तमाम तर गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है बज़रिया ऑडियो कॉल। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान टीम के अपने वक्त के ज़बरदस्त विकेट कीपर, बैटर वसीम बारी साहब। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है, लाइन बहुत ख़राब है, फिर ट्राई करें। जी, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वसीम बारी साहब, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि उन्हें आवाज़ नहीं आ रही है। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज़ मेरी आ रही है? सर अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है जी। सर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शान मसूद की जानिब से कहा गया कि तब्दीलियों पर यकीन कम है और तब्दीलियां कम करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान टीम ने 3 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरे हैं। जो तब्दीलियां हो रही हैं एक मुश्किल, बड़ी अहम सीरीज़ है, इतनी ज़्यादा तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरना दुरुस्त फैसला है? जी सर इतनी सारी तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरना दुरुस्त फैसला है, समझते हैं बेहतर फैसला है पाकिस्तान टीम का? देखिए पाकिस्तान के पास चॉइस बहुत कम थी, जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस थी वो शान ने ली और अमूमन वही प्लेयर खेलते हैं जिसको
जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है कैप्टन का, क्योंकि कप्तान का कॉन्फिडेंस बहुत एक जरूरी चीज है। और इंजरीज भी हो गई, फास्ट बॉलर को इंजरीज भी हो गई, और स्पिनर को अपेंडिसाइटिस हो गया। तो चॉइस बहुत कम थी। जो लिमिटेड चॉइस में उसने जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस को समझा, उसने डिसीजन लिया। लेकिन अभी देखें, अभी मैच हो रहा है, देखें मैच किस क्या रुख पकड़ता है। अभी तक तो 60-40 है, 60 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड 40 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज अच्छी गेंद की है। कंडीशंस बड़े बॉलिंग के लिए अच्छे थे, क्लाउडी स्काई थी, बारिश बड़ी हुई थी, तो बहुत बीट किया पाकिस्तान। आज अनलकी रहा, उन्होंने काफी गेंद अच्छी की लेकिन आउट नहीं कर सके। 187 पर 3 अच्छा टोटल है। अगर ऑस्ट्रेलिया 300 रन कर देगी तो कमांडिंग पोजीशन में हो जाएगी। बिल्कुल सर, दुरुस्त कह रहे हैं आप। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा वसीम बारी साहब कि सरफराज अहमद को ड्रॉप किया गया और उनके मुतबादिल के तौर पर अब हम देख रहे हैं टीम का हिस्सा है मोहम्मद रिजवान। सिर्फ एक टेस्ट मैच जो पिछला उन्होंने खेला, क्या उन्हीं की बुनियाद पर उन्हें ड्रॉप करना था? सरफराज के पास ज़्यादा चांस नहीं था? देखें, एक सोच इस तरह की हो सकती है कि एक और चांस देना चाहिए था, लेकिन कप्तान को अगर कॉन्फिडेंस रिजवान पर है और रिजवान की जो बैटिंग है वो एग्रेसिव बैटिंग होती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाब हो सकती है, तो उस सोच से उसने चेंज किया है। रिजवान भी अच्छे विकेटकीपर हैं और सरफराज भी अच्छे विकेटकीपर हैं, तो चॉइस बड़ी डिफिकल्ट मुश्किल डिसीजन था, लेकिन कप्तान ने एक चॉइस दिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी कप्तान के पास होनी चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, अब कप्तान शान मसूद को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और क्रिकेट के हलकों से मुसलसल जो है उनकी कप्तानी को लेकर बात की जा रही है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की जानिब से भी कहा गया कि जो कप्तानी शान मसूद कर रहे हैं, इससे मालूम पड़ रहा है कि वो स्कूल लेवल की कप्तानी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? आवाज बड़ी आपकी क्लियर नहीं आ रही। सर मैं ये अर्ज कर रहा था कि शान मसूद की जानिब से जो कप्तानी की जा रही है, इससे मुतालिक बासित अली साहब जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, उनकी जानिब से कहा गया है कि शान मसूद जो कप्तानी कर रहे हैं वो स्कूल लेवल की कप्तानी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात सारी ये है कि कप्तानी एक बहुत मुश्किल चीज है और इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते, और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के खिलाफ। तो आपको पूरा मौका देना चाहिए। किसी को भी कप्तान आप बनाते हैं तो उसको मौका पूरा देना चाहिए। पाकिस्तान की टीम कभी भी ऑस्ट्रेलिया में एक दफा जीती जब हम मुश्ताक मोहम्मद की कप्तानी में खेले थे मेलबर्न में, जहाँ सरफराज ने 7 विकेटें ली थी उस वक्त जीते। और एक दफा जब हम वेस्ट इंडीज जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए, उस वक्त हम जीते। तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा मुश्किल होता है और अभी तो उन्होंने एक मैच में ही कप्तानी की है, तो मेरा ख्याल सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद आप जायजा दे सकते हैं कि कैसी कप्तानी की, अच्छी की या बुरी की। अच्छा सर, तो मेरा ख्याल जस्टिफाइड नहीं है कप्तानी को जज करना। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बजा फरमाया आपने। सर मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। वकार यूनिस से मुतालिक एक बयान सामने आया है, उन्होंने हालिया इस हवाले से बयान अपना दिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई बेहतरीन फास्ट बॉलर नहीं है जो तेज़ रफ्तार से गेंदबाजी कर सके। उन्होंने कहा ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला कोई बॉलर नहीं है। सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बात सही है कि नसीम शाह की इंजरी से पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत फर्क आया है और हारिस भी नहीं आया टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, इससे भी बहुत फर्क पड़ा और एडजस्टमेंट नहीं हो रही बॉलर से। जो अफरीदी है उससे उसकी गेंद भी अभी 140 पर आ रही है, तो 147 पर करता था गेंद, उसकी भी रैंक भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान के और एक इंजरी हो गई है, तो पाकिस्तान को काफी लिमिटेड चॉइसेस में करनी थी। जलाल ने गेंद अच्छी की है, अब उनके पास वसीम है जो जिसको चांस मिलना चाहिए, वो भी अच्छी गेंद करते हैं, 140 पर करते हैं गेंद। पाकिस्तान ने आज वैसे गेंद अच्छे किए, गेंद बुरे नहीं किए, लिमिटेड बॉलिंग रिसोर्स से गेंद अच्छे किए, अनलकी रहे हैं, आउट नहीं, विकेटें नहीं मिल सकी। अगर विकेटें 5 मिल जाती
तो पाकिस्तान को पल्ला ठीक हो जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और यही कुछ कहना था वसीम बारी साहब, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक विकेट कीपर बैटर, टेस्ट क्रिकेटर की आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान टीम अनलकी रही, और अनलकी इसलिए भी रही क्योंकि दो मौके मिले और अच्छी जब गेंदबाजी का मुजाहरा किया पाकिस्तान के गेंदबाजों ने। आगाज़ में आपको विकेट दिलाने की कोशिश की शाहीन शाह अफरीदी ने अपने तीसरे ओवर में, और उस वक्त आपने डेविड वार्नर का कैच देखा किस तरह छोड़ा अब्दुल्ला शफीक ने, जो स्लिप पर मौजूद थे। इसके बाद एक और मौका मिला और वो मौका जो है गंवाया गया बाबर आजम की जानिब से, उन्होंने भी एक कैच ड्रॉप किया। तो पाकिस्तान टीम ने आज पहले दिन के खेल में 2 कैचेस भी ड्रॉप किए। ये तमाम गुफ्तगू थी क्रिकेट से मुताल्लिक। और क्रिकेट के बाद आज बात करेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से, जिसके हल्के में काफ़ी तब्दीलियाँ अंदरूनी सतह पर फेडरेशन को लेकर हुई है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से मीर तारिक बुगटी, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, वो साबिक वज़ीर भी रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर नामज़द किया है। और उनकी फिर मुलाकात हुई है पंजाब के डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड के रूह रवां से, जहाँ उनके हमरा मौजूद थे पाकिस्तान के जो ओलंपियंस और इंटरनेशनल प्लेयर्स रियान बर्ड, मोहम्मद सकलैन और दीगर जो नामवर खिलाड़ी थे वो उनके हमरा मौजूद थे। साबिक कप्तान शहनाज शेख साहब भी उनके साथ मौजूद थे। फिर हमने एक और जो है इस हवाले से पेशरफ देखी, और पेशरफ ये थी कि अंजुम सईद साहब साबिक ओलंपियन, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि नामज़द हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं उन्हें जो फ़ैसले वो ले रहे हैं वो गैर आइनी उन्होंने करार दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमने ये भी देखा कि ये जो मुलाकात हुई ख़ास तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नामज़द करदा सदर की जानिब से, और फिर इसके बाद हमने देखा कि ये भी ख़बरें गर्दिश करने लगी कि अली अब्बास जो हैं उन्हें मौका दिया गया है बतौर सेक्रेटरी, और वो एक्टिंग सेक्रेटरी के तौर पर जो है खिदमत सर अंजाम देंगे। लेकिन अब तक इस हवाले से कोई वाज़े जो है तफसीलात इस खबर से मुतालिक सामने नहीं आई। ये खबर गर्दिश कर रही है समाजी वेबसाइट पर, और बताया जा रहा है कि अली अब्बास को मौका दिया जा रहा है, जो डोमेस्टिक सतह पर तमाम तर चीज़ों को देखते हैं उन्हें चांस देने के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन अंजुम सईद साहब ने जो गुफ्तगू की थी, उन्होंने जो अपना बयान, हालिया बयान जो उनका सामने आया है, लेकिन इससे पहले वो माजी में भी बहुत कुछ बातें कर चुके हैं। माजी में उन्होंने बात की थी, माजी में जो सेक्रेटरी थे हैदर हुसैन, उससे मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि हैदर हुसैन एक बेहतरीन सेक्रेटरी हैं और वो पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। माजी में उन्होंने जो कारकर्दगी थी हैदर हुसैन की, उसको भी हाईलाइट किया था, और क्या कुछ कहा था मुलाहिज़ा करें। जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हैदर हुसैन एक बहुत हार्ड वर्कर और डेडिकेटेड आदमी है, और ऐसे लोगों को ही पाकिस्तान की हॉकी ऐसे लोगों के ही हाथ में होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि कराची की हॉकी को बहुत ज़्यादा उन्होंने हाइप दी, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा कि कराची की 30 साल बाद अभी टीम जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में रनर अप पोजीशन पे आई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं हैदर हुसैन को इस पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और हैदर हुसैन एज ए सेक्रेटरी जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान ने उनको अप्रिशिएट किया है, और मैं भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि वो इसी तरह एज ए सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन लंबे अरसे तक काम करें। बयान उस वक्त अंजुम सईद साहब की जानिब से, और इस वक्त भी उन्होंने एतराज़ात का जो है इज़हार किया है। नामज़द करदा सदर हैं हॉकी फेडरेशन के, जिन्हें निगरां वज़ीर आज़म ने ये ज़िम्मेदारी दी हैं। अंजुम सईद साहब इस वक्त हमारे साथ बज़रिया ऑडियो कॉल मौजूद हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया जी। ये आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। सर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक जानिब हम देख रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप मुझे सुन जी पा रहे जी होंगे। जी 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 सर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपकी जानिब से अब एक बयान सामने आया है, और नामज़द करदा हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं बुगटी साहब, उनके जी हवाले से आपने बात की। उन्होंने कहा कि वो जो फ़ैसले ले रहे हैं गैर आइनी फ़ैसले हैं। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे, जो अभी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अली अब्बास साहब को भी उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, दीगर लोगों से वो मुलाकातें कर रहे हैं, उन्हें ज़िम्मेदारियाँ दे रहे हैं, तो आपकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से। आज देखें, ये बयान मैंने बिल्कुल दिया है, और मैं इसलिए दिया है कि देखें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक आइन है। उस आइन से हम ना तो
ऊपर से आ सकते हैं ना साइड से। जो जी। आइन में लिखा है उसके मुताबिक चलते हैं। उनकी नॉमिनेशन हुई है, बिल्कुल ठीक है, उनकी हो गई। लेकिन सबसे पहले उनका काम है कांग्रेस। देखिए, कौमी असेंबली जो होती है वो सुप्रीम अदारा है ना, वहां पे कानून साजी होती है ना। जी बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा काम है, इनको चाहिए था कि सबसे पहले ये कांग्रेस का इजलास बुलाते, ठीक है, पूरे पाकिस्तान की जो कांग्रेस मेंबर हैं उनसे इत्तेमाद का वोट लेते। बिल्कुल। इत्तेमाद का वोट लेने के बाद जो ये फैसले इन्होंने अब किए हैं, ये सारे वहां पे अप्रूवल होती, वहीं पे सारे ये जो फैसले हैं ये बताते कि जनाब ये मैं करना चाह रहा हूं। इनको कांग्रेस जो है वो वेलकम करती बिल्कुल। और कानून के अंदर रहते। अब ये खुद ही देखे ना कोई लेटर, कोई रिटर्न लेटर किसी को भी नहीं निकल रहा, सिर्फ क्या है सोशल मीडिया पे अनाउंस हो रहा है। ये इस तरह कभी आपने सुना पहले कभी इस तरह हुआ हो? बिल्कुल। अच्छा, कोई भी लेटर जब निकलेगा, ये प्रेसिडेंट जो आपने खुद गुफ्तगू अपने की- जी अंजुम सही साहब, खुद ये अपने प्रेसिडेंट के साइन से लेटर नहीं निकलता। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन लेटर निकालता है। आपने मुझसे बेहतर समझते हैं आप ये बात। कभी आपने ये नहीं देखा अब जो होगा कि आपका जो बयान प्रेसिडेंट सामने आ रहा है अंजुम सही साहब, कतई कलामी की माजरत, मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका जो मौक़िफ़ सामने आया है, आपने जो बात की इससे कबल आपका जो बयान सामने आया, उससे तो वाज़ेह हो रहा है अब नए जो सदर हैं और आप लोग हैं एक पेज पर मौजूद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। आपको नजर नहीं आ रहा कि वो अपनी मर्जी से फैसले करी जा रहे हैं? तो सेक्रेटरी, ये तो नोटिफिकेशन कोई भी निकलना था, ये सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद साहब के साइन से निकलना था। अच्छा, ये तमाम बातें तो दुरुस्त हैं, क्योंकि ये बात आप पहले भी रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं सेक्रेटरी के मातहत होनी चाहिए थी। जो फैसले सदर ले रहे हैं नामजद करदा, उनका काम है वो इलेक्शंस करवाएं, कांग्रेस के जरिए जो जो चीज़ें होती हैं उनको तरतीब दें, क्योंकि यही आप लोगों का मुतालबा है कि जो सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं वो कांग्रेस के वोट्स लेकर आए हैं, वो किसी जी जो है बिल्कुल। दूसरे दरवाजे से नहीं आए हैं। तो आप एक प्रॉपर चेन के थ्रू आए तो काम होंगे, तो बेहतर तरीके से चीज़ों को डिलीवर किया जाएगा। लेकिन हमने देखा एक मुलाकात हुई, नामजद करदा सदर ने मुलाकात की, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो सदर थे उनकी मुलाकात हुई डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से, और उनसे मुलाकात के दौरान कुछ ओलंपियंस भी मौजूद थे उनके हमरा, और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मौजूद थे जिनमें मैं खुद मौजूद था उधर। जी मैं खुद मौजूद रहा हूँ। जी। तो इस हवाले से कुछ अहवाल बताएंगे, वहाँ क्या गुफ्तगू हुई, क्यों आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या नहीं बन पा रही है? वहां पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वहां पे बस रस्मी बातें होती रही, ठीक है जी। वहां पे काफी रश था और भी लोग थे उसमें, ओलंपियंस भी थे, सारे ही थे। कोई काम की बात उधर नहीं हुई। उनसे सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद साहब ने कहा कि जनाब आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए कि आप मेरे ऑफिस में या अपने उधर ऑफिस में आइए, बैठ के उधर थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, वो 10 से 15 मिनट ये बाद हमने देखा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये भी तासुर सामने आ रहा है, राना मुजाहिद साहब ने जो ये बातें की हैं, जो बात आप कर रहे हैं, ये भी तासुर सामने आ रहा है कि जो मौजूदा नामजद करदा सदर हैं वो इतना एतमाद नहीं कर पा रहे हैं आप पर, ये भी तासुर सामने आ रहा है। तो ये क्या तासुर दुरुस्त है? देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो फिर हमारे साथ वो राणा साहब के पास आए हैं। वहां पे सीनियर लीजेंड्स ओलंपियन बैठे थे, अख्तर रसूल साहब बैठे थे, शहबाज सीनियर साहब थे, आसफ बाजवा थे, मैं था, ख्वाजा जुनैद थे, ठीक है जी, उस्मान ओलंपियन थे, शफकत मलिक ओलंपियन थे। उनके सामने बैठ के चौधरी अख्तर रसूल साहब ने भी उनको वेलकम किया, बैठे, सारी अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हुई। उनको कानून और आइन के सारे नुकात बताए गए। अच्छा। क्योंकि आपको भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि प्योरली वो नॉन टेक्निकल आदमी है, वो हॉकी के आदमी नहीं है। बिल्कुल 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 बजा फरमा रहे हैं। हमने बेहतर समझा कि उनको पूरा कानून आइन के मुताबिक उनको बताया जाए कि देखिए आप नॉमिनेशन हो गई, अब आप सबसे पहला काम ये करें, कांग्रेस बुलाइए। फिर उन्होंने क्या कहा, उनके आगे से क्या उन्होंने तासुरात बिल्कुल, थे? उन्होंने सुना, उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह अभी 3 छुट्टियां आ गई हैं, ये जो पीछे गुज़श्ता 3 जो छुट्टियां गुजरी हैं,
तो उसके बाद मैं मंगल को आऊंगा बैठ के, तो उन्होंने कहा राणा साहब इधर अच्छा, बैठ लेकिन के आपके ये साथ अंजुम मिलके साहब तो ये भी सारी तासुर मुशावरत। सामने आ रहा है जो आपने गुफ्तगू की, जिस आपकी गुफ्तगू से ये वाज़ेह हो रहा है कि आप लोग चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, वाज़ेह करना चाहते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से सदर साहब को इक़दामात लेने चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि सदर साहब जो हैं वो बीच की बिल्ली का किरदार अदा कर रहे हैं, कोई उन्हें उस जानिब खींच रहा है, कोई उन्हें उस जानिब खींच रहा है, जो आपकी मुखालिफ पार्टी है वो उनको उस तरफ खींचती है, आप लोग उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं, उन्हें चीज़ें बताते हैं। तो क्या समझ रहे हैं वो उस तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर पाएंगे? उनके पास इतना अरसा है? देखिए, उनके पास एक तो अरसा नहीं है, 1.5 महीना है। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान का सदर होता है हॉकी फेडरेशन का, वो पूरे पाकिस्तान का होता है, वो किसी एक तबके का सदर नहीं होता। भले वो नॉमिनेट सदर हो, भले वो रेगुलर सदर हो ना। तो हमने उनसे सब पॉजिटिव वे में बातें की, उनको हॉकी की बेहतरी के लिए हर चीज बताई। राणा साहब ने अच्छा, उनको पूरी ये तफसील जो बताई गुफ्तगू कि हुई आप लोगों की, ये जो गुफ्तगू हुई इसके बाद हमने देखा कुछ और तफसीलात भी सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुख्ती ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी के सरबरा सदर PHF होंगे। कमेटी के अरकान में बैरिस्टर मियां अली अशफाक पंजाब के मामलात को देख रहे हैं। सारा पता है, जी जी मैंने पढ़ ली। जी, मैंने पढ़ ये ली जो है। सारी चीजें अब आप लोग उनको गाइड कर रहे हैं, आप लोग उन्हें सारी चीजें बता रहे हैं, फिर दूसरी वो कमेटी बनाते हैं जिनमें जो लोग हैं वो लोग उन मामलात को डील कर रहे हैं, जो साबका लोग थे उनके जो केसेस हैं अच्छा, उनको वो डील कर रहे हैं। देखिए मीर साहब, बात सुनिए। जी 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 मुझे ये बताइए कि जो ये नाम आप ले रहे हैं, ठीक है, इनमें सिर्फ एक ओलंपियन है KPK से, जी ऐसे ही है कमेटी में? मुसद्दिक हुसैन साहब हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जिन बंदों का आपने नाम लिया, उनको हॉकी का क्या पता है, मुझे बताएं। राव उनसे सलीम क्या नाजिम तवक्को साहब भी तो करेंगे, वो ओलंपियन है क्या सर। करेंगे जी? राव सलीम नाजिम। मैं कहता हूँ जी 5 रुकनी कमेटी है, 2 ओलंपियन लगा लें। जी 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 लेकिन जो बंदे लग रहे हैं, मुझे बताएं, उनको हॉकी की अलग से बेहद पता। बिल्कुल ठीक है। शैला रजा साहबा ने कौन सी हॉकी खेली है, बताइएगा। अच्छा, दूसरी बात, जी जी अब ये 5 रुकनी जो कमेटी बनाई है, इसमें आप नहीं समझते कि सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन की मुशावरत भी चाहिए थी? बिल्कुल। उनसे किसी किस्म की कोई मुशावरत ही नहीं की गई। अपनी मर्जी से वो खुद फैसले करी जा रहे हैं। इस तरह फैसले नहीं होते। इनको अभी तक ये तबाद का वोट कांग्रेस से लिया ही नहीं। लेकिन सर आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे बात भी करते हैं, आपके साथ जब वो मौजूद होते हैं तो आपकी गुफ्तगू से तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो उस वक्त कहते हैं जी बिल्कुल जिस तरह से आप कह रहे हैं मेरी कोशिश होगी कि मैं चीज़ों को उसी तरतीब से डील करूं। लेकिन फिर बाद में कमेटी कुछ और बन जाती है, कमेटी में जो लोग होते हैं उन पर भी आप लोगों को एतराज़ात होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आप वाज़ेह मेरे प्रोग्राम में भी कर रहे हैं। तो सर कहाँ ये कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, कौन सी ऐसी वजह है, कौन लोग जो हैं वो सदर साहब को उस तरीके से काम नहीं करने दे रहे जो उसूलों और कवानीन के ऐन मुताबिक है? देखिए, ये वही लोग हैं, ये वही लोग उनको गाइड कर रहे हैं और वो गाइड हो रहे हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान किया हुआ है, जो पाकिस्तान का दर्द उनके दिल में नहीं है। ठीक है। जो पाकिस्तान की हॉकी जो है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। सर जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा, वक्त जरा कम है हमारे पास, काइंडली ये बताइए, क्योंकि आप ये जो बातें करें बिल्कुल आपका जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है अपनी जगह पर, लेकिन हैरत की बात यह है क्योंकि आप कायल कर रहे हैं, उन्हें कानूनी तौर पर भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानूनी नुकात हैं, ये कानूनी नुक्ते हैं जिनके मुताबिक आपको काम करना है बतौर नामज़द सदर, लेकिन वो उनकी फिर बात क्यों मान रहे हैं जो ना तो फेडरेशन का हिस्सा है उस तरीके से, ना तो उनकी कोई और असर रसूख है फेडरेशन में, फिर ऐसी क्या वजह है कि वो उनकी बात मानने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं? देखिए मीर साहब, मुझसे ज्यादा समझदार हैं आप, आपको भी सारी वजूहात का पता है कि वो क्यों मान रहे हैं, वो किनके साथ वो जनाब मिले हुए हैं। तो इस तरह का काम करके तो वो खुद मुतनाज़ा हो गए ना, तो इस तरह तो कोई बात मानी नहीं जाएगी उनकी। ठीक है। अच्छा, अगर ये तमाम तर चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें, तमाम तर चीज़ें अगर इसी तरीके से होती रहती हैं
तो फिर राना मुजाहिद और उनकी टीम का जो हिस्सा है, आप भी हैं उनकी टीम का हिस्सा, तो फिर क्या आप लोगों की जानिब से भी एहतजाज किया जाएगा? क्या आगे आप भी अदालतों की नहीं, तरफ रुख करेंगे? देखिए, एहतजाज नहीं किया जाएगा। जो कानूनी हक सेक्रेटरी के पास है वो फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। प्रेसिडेंट जो आए हैं उन्होंने अपना किया, तो फिर सेक्रेटरी के भी जाहिर बात है कुछ इख्तियारात होते हैं ना, तो फिर वो भी कानून आइन के दायरे में रहते हुए फिर वो भी इस्तेमाल करेंगे। जब वो इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा कुछ जो है ये खत्म हो जाएगा इनका। लेकिन सर, जो भी इन्होंने लेकिन किया सर हुआ। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ऑप्शंस फिर राना मुजाहिद साहब के पास होंगे, आप लोगों के पास होंगे पुख्ती साहब के हवाले से? देखिए, उसके लिए मुशावरत चल रही है, मुशावरत होगी, उसके बाद ये लाहे अमल बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आपने गुफ्तगू सुनी। अंजुम सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने यही कहा कि ना जाने क्यों बुख्ती साहब किन के इशारों पर चल रहे हैं, जो कवानीन हैं, जो कानूनी नुक्ते हैं, उनके मुतालिक उन्हें आगाह किया गया है, लेकिन वो जो फ़ैसले ले रहे हैं उनसे मुतालिक उनके एतराज़ात अब भी मौजूद हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा मौलाना के बाद।